बेईमानी के धन से बचना चाहिए। कोई हमें बेईमानी का धन दे, कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपने बेईमानी के 1000 रुपए ले लिए, 10,000 ले लिए, लाख ले लिए, वो लाख आपका विनाश करके जाएगा। लिख लो एक चीज कागज में, बेईमानी का धन 10 साल के बाद अपना चमत्कार दिखाएगा। आज आपने बेईमानी करके 1 लाख कमाए हैं, 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाया। आज से ठीक 10 साल बाद 11वां साल लगते ही आपको बेईमानी का धन जाना शुरू हो जाएगा। और जाएगा अकेला नहीं, दमड़ी लेकर जाएगा। जितना आपके पास गांठ का था वो भी ले जाएगा। ये बेईमानी, ऐसा शास्त्र कहते हैं, नीतियां कहती हैं, बेईमानी का धन जाना तय है 10 साल बाद। किसी का जल्दी चला जाता है, पर अधिक से अधिक ये 10 साल टिकता है। बेईमानी का धन कितने साल टिकता है? अधिक से अधिक 10 साल। आप लोग कहते हैं ना हमारा पड़ोसी बेईमानी करता, बेईमान फिर भी करोड़पति है। हाँ, अभी उसके 10 साल नहीं हुए ना, अभी उसके 10 साल सब्र रखो, 10 साल बाद देख लेना चमत्कार। भगवान की अदालत में 1-1 रुपए का हिसाब है। आपके पास ये आपके बटुए में अभी यदि 500 रुपए पड़े हैं तो 500 में आपने कितना ईमानदारी से कमाया और कितना 1 पैसा भी बेईमानी का है, वो भी इनकी डायरी में लिखा है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका पाई पाई का हिसाब किताब। बड़ा मजा आता है बेईमानी करने में, जब उसके परिणाम निकलते हैं, नानी याद आ जाती है। इसलिए बेईमानी ना करना साहब। किसी सामान्य मजदूर गरीब आदमी का रुपया ना खाना। तुम्हारी तरफ से 2 रुपए ज्यादा चले जाएं चलेगा, उसका 1 भी रुपए तुम्हारे पास रह ना जाए। क्यों? अब जैसे कई लोग होते हैं, काम वाली बाई लगाते हैं, महीने भर काम किया बाई ने और उसका पैसा, तो बात हुई थी कि तुम्हें 10,000 देंगे और 5,000 दिए। अरे बोले 5 में हो जाएगा, हम तो 5 में कराते थे, और बात हुई थी 10 की। तो एक बड़ा आदमी गरीब के 5,000 खा लिया, खा गया, नहीं दिया। अब गरीब आदमी क्या करे बेचारी, ठीक है साहब नहीं दिए तो रखो। अब वो जो तुमने 5,000 उसके लिए हैं, वो 5,000 निकलने के लिए अभी 10 साल लगेगा तुम्हें। 10 साल बाद वो 5,000 कम से कम 50 लाख लेकर जाएगा। बेईमानी तुमने किसी के संग, क्यों किसी का पैसा हड़पते हो? अरे मेहनत किसी ने की है तो उसका 1 रुपए तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। मेहनत का दो, खाओ मत। 1 रुपए ज्यादा दो, वो गरीब आदमी है, 1 रुपए ज्यादा दो उसको, कि चल हमारी तरफ से तेरे को खुशी से रख। 2 रुपए ज्यादा जाए आपके, उसका 1 रुपए तुम्हारे ऊपर चढ़ाना रह जाए। इसलिए जिंदगी बिंदास जियो, ना 1 रुपए किसी के ऊपर रहे। हमारा तुम्हारे ऊपर है चलेगा, तुम्हारा हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये ईमानदारी की जिंदगी, समझ रहे हैं? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, किसी का कर्जा मत खाना, किसी का कर्जा खा के मत मरना। पैसा लिए हो चुका दो, और मरने के पहले बेटों को बता दो कि फलाने का 10,000 देना है, मैं मर जाऊं तो दे देना, तुम ही देकर जाओ। किसी का 10,000 खा के मर जाओगे तो वो 10,000 चुकाने के लिए तुम्हें उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, उसके घर का कुछ बैल बन के आना पड़ेगा, कुछ भी बन के आओ, चुकाने आना पड़ेगा वो 10,000। इसलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई। हिसाब किताब में कच्चे मत रहो, हिसाब किताब में पक्के बनो।
ना, जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी हैसियत है, उतना पैसा दिया करो। यदि आपसे पड़ोसी कहे कि 5,000 रुपए दे दो, तो तुम्हारी क्षमता होए तो दो। और आज के युग में तो एक बात और ऐड कर रहा हूं, आज के जमाने में आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये सोचकर दीजिएगा कि अब ये वापस नहीं आएगा। लेने वाला देते ही नहीं है। क्यों जी? आज के जमाने में कोई ले ले तो लौटाते ही नहीं है। और मांगो कि भैया दे दो, अरे खाके भागे जा रहे हैं क्या? बोला था 2 महीने में दे देंगे, 2 साल हो गए और अभी ताना मार रहा भागे जा रहे हैं। ऐसा जमाना है, भलाई का जमाना। अब जरा लोग कहते हैं कि भलाई का जमाना नहीं है। क्यों? आपने तो अच्छा किया उसकी मुसीबत में साथ देकर, लेकिन वो समझता नहीं है। इसलिए कहता हूं, किसी ने तुम्हें मदद की है तुम्हारी विपत्ति में, तो तुरंत जो कहा है उसको लौटाओ। धन किसी का खा के मत मरना। सही है मेरी माँ? तो आप लोग बेईमानी का नहीं, नमक रोटी खाओ ना, पैसा नहीं है, गरीबी है, नमक रोटी खाओ। पर बेईमानी के 56 भोग भी खाकर कितने स्वस्थ रहेंगे हम। करोड़पति आदमी, उनकी रोटियां पची, जो 56 भोग खा रहे हैं ना बेईमानी कर कर, उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती है और भोजन पचाने के लिए चूर्ण खाना पड़ता है। बिना चूर्ण के रोटी नहीं पच रही है उनकी। अब बेईमानी करे हो तो कहां से? और गरीब आदमी जो ईमानदारी की खा रहा, वो 10 रोटी भी बिना चूर्ण के पचा ले रहा, मस्त, बिना नींद की गोली के खूब सोता है खर्राटे देकर। क्यों?